नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है देवांश अग्रवाल। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। आपका चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। दोस्तों काफी साधारण सा, काफी आसान छोटा सा क्वेश्चन है। मजा आएगा लेकिन इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आपका जरूर बढ़ेगा, ये तो मेरी गारंटी है सर। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन की सिंपल सी एक छोटी सी डिमांड है कि प्रिपेयर कर दीजिए बैलेंस शीट को। ओके सर, हम बैलेंस शीट बना लेंगे। क्या बनाना है सर बैलेंस शीट में? ये कुछ नीचे बैलेंस शीट हमने दी है, यही आपको बना देनी है। इसमें जो फिगर मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है यही आपको भरना है। ओके सर, ऐसे कर देंगे। कुछ डेटा भी साथ में ले लीजिए। क्या क्या डेटा है सर? लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ का रेशियो ले लीजिए सर, 0.5 है। टोटल असेट टर्नओवर का रेशियो है 2.5। एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है 18 दिन का। इन्वेंट्री टर्नओवर दिया है 9 दिन का, सॉरी 9 टाइम्स। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया है 10% और एसिड टेस्ट रेशियो है 1। आपको अज्यूम ये करना है कि 360 दिन का पूरा साल है और जो भी सेल्स की जा रही है सारी की सारी सेल्स उधार पर यानी क्रेडिट पर बेची जा रही है। गॉट इट दोस्तों? अब इसी सारे फॉर्मूला को, इस सारे डेटा को यूज करके फॉर्मूला में पुट करके ये सारी वैल्यूज दोस्तों यहां पर हमको निकालनी है। ठीक है, आसान है दोस्तों, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। एक बार क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, फ्लो बन जाएगा, सारा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप लेते हैं क्वेश्चन में। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए पहला स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हमने पहला स्टेप ले लिया, बहुत आसान सा पहला स्टेप। लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ हमको दिया है 0.5। इसी को आइए पकड़ लेते हैं। सबसे पहले क्या देता है सर हमको? बोला गया कि लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ आपका है इज इक्वल टू 0.5। यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? लॉन्ग टर्म डेट अपॉन नेटवर्थ। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अधिकार है सर आपका। सर लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू पता है क्या सर आपको? देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पे लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू अरे नहीं दी है सर। नेटवर्थ की वैल्यू कहीं दी है क्या सर? नेटवर्थ नहीं दिया है सर, लेकिन है सर, छुपा हुआ है, निकालना पड़ेगा आपको। नेटवर्थ क्या होता है सर? नेटवर्थ होता है कैपिटल की वैल्यू, कॉमन स्टॉक यानी कि, और रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस। इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं दोस्तों मिलती है आपको नेटवर्थ। और दोस्तों इसी क्वेश्चन में यही हमारी नेटवर्थ है, यानी कि कॉमन स्टॉक प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर इसको यहां पर अगर बोला गया है रिटेन अर्निंग तो हम रिजर्व एंड सरप्लस को रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों लॉन्ग टर्म डेट। आप कैसे लिखेंगे इसको? लॉन्ग टर्म डेट अपॉन 1 लाख रुपए का कॉमन स्टॉक प्लस 1 लाख रुपए का रिटेन अर्निंग किसके बराबर है सर? 0.5 के। तो लॉन्ग टर्म डेट किसके बराबर हो गया सर? 1 लाख रुपए के। गॉट इट दोस्तों, समझ में आ गया? चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सर, अगले पार्ट की तरफ। तो हमने लॉन्ग टर्म डेट निकाल लिया 1 लाख रुपए। तो एक काम करते हैं सर, एक वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है, इसे मिटाते हैं और लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू यहां पर 1 लाख रुपए चुपचाप लिख देंगे। अब इसको करने से क्या हो गया ना, हमारी लायबिलिटी जो साइड है उसका पूरा टोटल हमको मिल गया 4 लाख रुपए का। कुछ सोचना विचारना पड़ा ही नहीं, इसमें 4 लाख रुपए की पूरी लायबिलिटी थी, 4 लाख रुपए यहां पर हमको मिल गया। ठीक है सर। अच्छा, क्योंकि अकाउंटिंग कर रहे हैं तो जो लायबिलिटी साइड का टोटल वही एसेट साइड का टोटल। अगर लायबिलिटी 4 लाख रुपए की है तो सर एसेट भी तो 4 लाख रुपए के ही होंगे। बिल्कुल सर, एसेट की वैल्यू हमने लिख दी 4 लाख, ये भी सर यहां पर बैठ गया। लेकिन अब इसमें बहुत सारी वैल्यू निकालनी है सर हमको। यहाँ पर कैश की वैल्यू चाहिए हमको, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू चाहिए सर हमको, इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए सर हमको, प्लांट एंड इक्विपमेंट की चाहिए, तब जाके हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। अब आइए सर उसको निकालते हैं। सर एक चीज और हमको निकालनी पड़ेगी उसके लिए। अकाउंट रिसीवेबल निकालने के लिए सर हमको पता चलनी पड़ेगी कि सेल्स कितनी है। अगर सारी सेल्स क्रेडिट में है ये तो हम जान गए, लेकिन सेल्स ही कितनी है यही पता चलेगा, तब ना हम बताएंगे कि कितना हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। ठीक है सर, आइए देखते हैं अब सेल्स कैसे निकालें। सर हमको कुछ और दिया है। क्या दिया है? टोटल असेट टर्नओवर दिया है 2.5 का। अगर हम इसको यहां पे पुट करते हैं, टोटल असेट टर्नओवर किसके बराबर है सर? 2.5 के बराबर है। यानी कि इसको हम अगर ऐसे लिख दें कि टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट। टर्नओवर मतलब क्या होता है सर? सेल्स मतलब होता है। टोटल एसेट की वैल्यू कितनी है सर? 4 लाख। अभी निकाली सर हमने, हमको पता चल गया। टर्नओवर की वैल्यू हमको निकालनी है, यानी कि सेल्स की वैल्यू हमको यहां पर निकालनी है। ये किसके बराबर है सर? 2.5 के। हमने इसको सॉल्व किया, सेल्स की वैल्यू आ गई 10 लाख रुपए। सेल्स की वैल्यू भी आ गई दोस्तों 10 लाख रुपए। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब बातें आगे थर्ड पॉइंट की ओर। अब यहां पर निकालने का हम प्रयास करते हैं कि एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर 18 दिन दिया है तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल कितना है। सर एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है सर? अकाउंट डेट कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड का एक फॉर्मूला होता है सर। डेटर कलेक्शन पीरियड का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बोल सकते हैं। रिसीवेबल इंटू 360 डेज का पूरा एक साल अपॉन कितना सेल्स हम क्रेडिट में करते हैं, क्रेडिट सेल्स यहां पे लिखते हैं। रिसीवेबल की वैल्यू सर हमको पता ही नहीं है, वही निकालनी है। 360 दिन होते हैं ये तो हमको जानकारी है ही। क्रेडिट सेल सर हमने 10 लाख रुपए की है, ये हमने अभी निकाला है। इसको सर, इसकी वैल्यू सर 18 के बराबर है। हम सर जैसे इसको सॉल्व करेंगे रिसीवेबल की वैल्यू हमारे सामने कुछ आएगी। आइए सर इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 लाख इंटू 18 डिवाइड बाई 360
वैल्यू आ गई 50,000। 50,000 रुपए की क्या है सर, हमारी रिसीवेबल। तो हम चुपचाप एक काम करेंगे, रिसीवेबल के आगे लिख देंगे 50,000 रुपए, क्योंकि सर 50,000 का तो पूरा आपका रिसीवेबल है ना। तो रिसीवेबल के आगे आप क्या करेंगे, लिखेंगे 50,000। अकाउंट रिसीवेबल 50,000, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू आ गई सर 50,000। अच्छा, अब अगले आगे बढ़ते हैं। एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर की रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया सर, 9 का। अब आइए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है सर फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन इन्वेंट्री अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां पे क्यों लिया सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसलिए लिया क्योंकि हम यहां पर इन्वेंट्री टर्नओवर देख रहे हैं, और इन्वेंट्री के अंदर हमारी जो इन्वेंट्री होती है उसके अंदर सर हम अपने मार्जिन को ऐड नहीं करते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट को उसमें ऐड नहीं करते हैं। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे सर, सेल्स में से लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को, डिवाइड करेंगे सर इसको इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री का वैल्यू हमको पता ही नहीं है, लेकिन ये किसके बराबर है ये हम जानते हैं, ये बराबर है सर 9 के। सेल्स का फिगर हमको पता है सर 10 लाख रुपए है, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे दिया है कि 10% है, -10% अपॉन इन्वेंट्री इज इक्वल टू 9। सॉल्व किया हमने, वैल्यू आ गई सर 1 लाख रुपए। सॉल्व करके देख लीजिएगा, वैल्यू आपकी 1 लाख आएगी। ये हो जाएगा सर 9 लाख अपॉन इन्वेंट्री इज इक्वल टू 9, इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1 लाख। इन्वेंट्री की वैल्यू भी आ गई सर 1 लाख। फटाफट सर आप आंसर निकाल लें, तो करना ही पड़ेगा ना, फटाफट आंसर निकालना ही पड़ेगा अगर मार्क्स चाहिए तो। 1 लाख की वैल्यू आ गई सर इन्वेंट्री की। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब सर कैश और प्लांट एंड इक्विपमेंट कैसे निकालें सर, प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए तो कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन कैश के लिए चीज दिख रही है सर। एसिड टेस्ट रेशियो दिया है 1। सर एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, एसिड टेस्ट रेशियो यानी कि क्विक रेशियो। इसको सर क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, जिसको कि प्यार से क्विक रेशियो भी कहते हैं लोग, क्विक रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है सर जितने आपके क्विक एसेट्स हैं, यानी कि जो भी आपका कैश है और जो भी आपके रिसीवेबल्स हैं। ठीक है, या फिर इसको एक फॉर्मूला और लोग बोलते हैं कि हम इसमें से करंट एसेट्स में से, करंट एसेट में से यदि हम इन्वेंट्री को माइनस कर दें तो हमारे क्विक एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है। डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटी सर, करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी सर, करंट लायबिलिटी। कैश प्लस क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज की वैल्यू यहां पर हम निकालेंगे। तो सर कैश की वैल्यू तो हम यहां पर सर हमको निकालनी ही है, कैश निकाल लेंगे। रिसीवेबल की वैल्यू सर 50,000 है, ये हमने अभी निकाला है। करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी सर, करंट लायबिलिटी सर, रिटर्न अर्निंग इज नॉट अ लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी नहीं है। लॉन्ग टर्म डेट तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई। करंट लायबिलिटी की वैल्यू खाली 1 लाख रुपए। कितनी वैल्यू है सर, 1 लाख रुपीज। अब कुछ करना सोचना आपको है ही नहीं, आप सीधा सर इसकी वैल्यू टोटल किसके बराबर है, 1 के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैश की वैल्यू आ जाएगी 50,000। कैश की वैल्यू भी आ गई सर हमारे सामने 50,000 रुपीज। सर कैश लिख देते हैं 50,000। अब सर ये सारा किसके बराबर है, 2 लाख रुपए के बराबर है। और अगर टोटल एसेट्स की वैल्यू 4 लाख है और हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू यदि अगर 2 लाख है, तो बिल्कुल प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू यहां पर सर माइनस कर देंगे इसको, यहां पे आ जाएगी 2 लाख रुपए। और क्वेश्चन दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, लगभग ये क्वेश्चन दोस्तों 5 मार्क्स के लिए यदि आता है तो 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, और बहुत आसानी से आप इसमें 5 मार्क्स स्कोर भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन दिस इज देवांश अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।